हमें अगर वो विकास से वंचित करके रखेंगे, हमें दरकिनार करके रखेंगे, तो हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। हम ये गांधी मैदान से हम ये ऐलान करते हैं कि वो जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं लेंगे तो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा हमें, हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे और 243 विधायक को बंधक भी बनाएंगे। आप लोग जानते हैं ना कि उनका जन्म प्रमाण पत्र भी वार्ड मेंबर बनाया होगा। इस बार का मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे वार्ड सदस्य ही बनाए। मैं स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूँ कि थके हुए आदमी को, जिसका राज नहीं स्वीकार कर रहा है, जिसका एक वार्ड मेंबर नहीं खुश है, उसे देश क्या खुश हो पाएगा। जो मुख्यमंत्री बिहार के लिए समस्या है वो का समाधान करेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, इस समय वार्ड संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि गांधी मैदान बापू का मूर्ति है उनके नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वार्ड संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या मांग है और क्यों, क्या क्या मुद्दों पे आप लोग धरना दे रहे हैं? पंचायत वार्ड सदस्य संघ का 9 सूत्री मांग पत्र है, जो आज 14 महीना से जो हमारी वार्ड सदस्य पूरे बिहार के 1,14,668 जो विकास विहीन जगह पर बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे, क्योंकि सरकार ने मुझे हर वित्तीय अधिकार से वंचित करके रख दिया है। और हम लोगों का एक ही मांग है कि 2017 में जो मुझे वित्तीय अधिकार प्राप्त था वो दोबारा मिलना चाहिए। अगर सरकार मुझे नहीं देना चाहते तो स्पष्ट कर दे, हाउस बुला में, और आपातकालीन हाउस बुलाकर वो तय कर दे कि हम लोग वार्ड सदस्यों को इस बार कोई काम नहीं दिए हुए। लेकिन गिरगिट की तरह रंग बदलने से और ये चाचा भतीजे की जो सरकार चल रही है, जो सोने की कटोरा में चांदी के चम्मच से खाने के लिए तैयार हैं, उन्हें ये चीज समझना चाहिए कि हम गांव की सरकार चलाते हैं। और हमें अगर वो विकास से वंचित करके रखेंगे, हमें दरकिनार करके रखेंगे, तो हम ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमारी जनसंख्या, कहावत रही है कि जिसकी संख्या ज्यादा उसकी भागीदारी भी ज्यादा। तो हम आ रहे हैं विधानसभा को घेरने के लिए। उनकी बाजुओं में ताकत हो वो मुझे रोक देंगे, क्योंकि वो 243 है, हम 9 लाख की जनसंख्या में। हम ये गांधी मैदान से हम ये ऐलान करते हैं कि वो जल्द से जल्द अगर फैसला नहीं लेंगे तो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा हमें, हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे और 243 विधायक को बंधक भी बनाएंगे। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप जो बोले हैं कि हम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, नीतीश कुमार और चचा भतीजा, तो नीतीश कुमार तो फैसला पलटने के लिए जानते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको आपके साथ न्याय होगा? इसीलिए ना बिहार के एक एक बच्चा के नाम पर अगर गूगल पर सर्च करिएगा तो पलटू राम उनको बना दिया गया। हम लोग उनको विकास पुरुष बना दिए थे, क्योंकि 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ था, घर घर तक नल जल का पानी पहुंचाना, वो हम वार्ड सदस्यों ने पहुंचा दिया। नीतीश जी को अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसके मायाजाल में फंस गए हैं। अगर वो मायाजाल में, अगर पंचायती राज मंत्री जी या अन्य व्यक्तियों के मायाजाल में फंस रहे हैं, तो इस बार चाचा और भतीजे की सरकार को हम लोग विदाई यात्रा पर भेजने वाले हैं। क्योंकि वार्ड सदस्य समस्या यात्रा शुरू करने वाला है। प्रत्येक जिला के एक एक प्रखंड में हम जाने वाले हैं और पोल खोलो आंदोलन कर देंगे और कहेंगे निकम्मा मुख्यमंत्री को भगाओ बिहार से, जिस जगह से आए थे। क्योंकि आपको एक चीज जानना चाहिए, हम वार्ड सदस्य हैं, हम छठियारी से लेकर कठियारी तक करवाना जानते हैं, जन्म प्रमाण पत्र जानते हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना जानते हैं। हम लोग जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना जानते हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना जानते हैं। क्या बनाइएगा, क्या है बनाइएगा क्या? आप लोग जानते हैं ना कि उनका जन्म प्रमाण पत्र भी वार्ड मेंबर बनाया होगा। इस बार का मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे वार्ड सदस्य ही बनाएंगे। तो अब कौन सा चीज उनको चाहिए, कुर्सी चाहिए कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए कि मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, इसके लिए फैसला उनके सामने में है। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, पहला राजा ऐसा हुआ है कि अपने राज्य में, अपने शासन में कह रहा है कि हम समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। इनको यह चीज जान लेना चाहिए
कि अब इनसे कुछ नहीं होने वाला है, अब इनकी विदाई यात्रा हम लोग करने वाले हैं। और बिहार में ही नहीं, 2024 और 25 में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार वार्ड सदस्यों को अगर अधिकार से इसी तरह से वंचित करके रखेंगे, धृतराष्ट्र की भांति अगर कुंभकर्णी नींद में सोए रहेंगे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय संगठन है पंचायत वार्ड सदस्य संघ, जो रजिस्टर्ड होके आया है। देश के अंदर में प्रधानमंत्री के चैम्बर पर भी हमारा राज होगा, क्योंकि आज अगर देश की अगर कोई राष्ट्रपति अगर बना हुआ है तो वो भी एक दिन वार्ड सदस्य था। मुझे कम कोई ना के 2024 भी मेरा राज होगा और 2025 भी होगा। और पटना तो बाद की बात रही, मैं दिल्ली की सरकार को उखाड़ने का दम रखता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बिहार का भलाई ना होगा। आप कह रहे हैं कि उनको मृत्यु प्रमाण पत्र बना देंगे। मैं स्पष्ट आपको कह देना चाहता हूं कि थके हुए आदमी को, जिसका राज नहीं स्वीकार कर रहा है, जिसका एक वार्ड मेंबर नहीं खुश है, उसे देश क्या खुश हो पाएगा? स्पष्ट हो चुका है, ये नकारा और नाकाम मुख्यमंत्री है। इनको एक बार वार्ड मेंबरों के रूप में लिए त्याग पत्र देना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ब्रेकिंग न्यूज उनको सुनाना चाहता हूं कि 243 वाले विधायक में अगर दम हो तो एक बार 1,14,668 वार्ड मेंबरों से डिबेट कर ले। हम 9 लाख भारी पड़ते हैं, उनका 243 पड़ते हैं, पिस्ता उड़ा देंगे जिस जगह पर वो आए। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या ठीक लग रहा है? इतना भी दम नहीं है कि वार्ड सदस्य संगठन के साथ भाई, उस लाल बबुआ की क्या बात करते हैं? वो तो बबुआ तो युवा है ना। अरे वो फिर बात आप एक चीज देखते हैं कि ये लोकतंत्र है। वो अगर ये समझ रहे होंगे कि जन्मदाता मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, तो यात्रा पर भेजने वाले हैं, क्योंकि वार्ड सदस्य समस्या यात्रा शुरू करने वाला है। प्रत्येक जिला के एक प्रखंड में हम जाने वाले हैं और पोल खोलो आंदोलन कर देंगे और कहेंगे निकम्मा मुख्यमंत्री को भगाओ बिहार से। विदाई यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाले हुए थे, तो उसमें समाधान नहीं हो पाया क्या? समाधान यात्रा में आप लोग का समाधान नहीं हो पाया क्या? आप लोग मांग नहीं रखे? अरे जो खुद समस्या बन चुके हैं वो दूसरा का क्या समाधान करेंगे? पूरा समस्या बनल है। जो मुख्यमंत्री बिहार के लिए समस्या है वो का समाधान करेगा? अब तो उसका अंत हो गया है, उसका दिमाग सठिया गया है, उससे कुछ कुर्सी संभल नहीं रहा है, बिहार संभल नहीं रहा है। आए दिन कहीं अपराधी घटना, कहीं कुछ। जो 500 रुपया सैलरी नहीं दे पा रहा है वार्ड सदस्य को, वो का समस्या का समाधान करेगा महाराज? तो युवा का भी तो सरकार है, युवा का सरकार है, तेजस्वी यादव है, तो चच्चे भतीजे चौरे चोर का तो सरकार है, चौरे चोर का सरकार है। तो ई चोरवा गया वो घर में, वो चोरवा गया वो घर में, तो बतवा तो दोनों एक के न हुआ जी। गांव के सरकार जब यहाँ भूखे नंगे बैठे हुए हैं और वो आज सोना के कटोरा में चम्मच से दूध मलाई खा रहे हैं, तो ऐसा सरकार बिहार लेके क्या करेगा? चंदन लगाएगा? बड़ा आरोप लगा रहे हैं सुशासन की सरकार है, आप कह रहे चोरवा की सरकार। सुशासन नहीं, कुशासन है। इनके नाम एक मूवी भी सुशासन एक धोखा बन रहा है, देखिएगा, जिसमें इन लोगों का पूरा कर्मात दिखाया गया है बिहार का। फिल्में नहीं चलने देगा पूरा, ऐसे कैसे नहीं चलने देगा? इनका बपुआ का फिल्म है जो न चलने देगा। जो इतना ये बिहार में पोस्टर फाड़ देता है, ऐसे कैसे पोस्टर फाड़ देगा? उनको फाड़ देगा तब ना, उनका कुर्सिया का जब चित्रा उड़ जाएगा। भारत है, आजाद भारत है। अगर गांव की सरकार की लोकतंत्र की हत्या नीतीश जी अगर करना जानते हैं तो हमारे पूर्वजों ने सीने पर गोली खाया था आजादी में। उनके पूर्वजों का अगर यह देन होगा कि उनको कुर्सी देने के लिए हम लोग रखे हुए थे, तो हमारे पूर्वजों ने जब गोली खा लिया था तो हम लोग FIR से डरने वाले में से नहीं है। हम नीतीश जी को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं कि वो इस्तीफा देकर आवे और वार्ड सदस्यों का चुनाव लड़े में छठी का दूध उनको याद करवा दे। अभी वार्ड सदस्य भी नहीं जीत पाएंगे। अरे भाई, आप वार्ड सदस्य, चुनाव जीत ले। आप वार्ड सदस्यों की बात करते हैं, आप वार्ड सदस्यों की बात करते हैं। मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं, यह खुद समस्या बनकर रह गए हैं। और मैं गांधी मैदान से यह ऐलान करना चाहता हूं, गांधी जी की पवित्र भूमि से, कि अगर गांव की सरकार के साथ में जो धोखाधड़ी और अन्याय और अभी गिरगिट की तरह रंग बदल कर एक नया चक्रव्यूह रच रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे प्रधानमंत्री की तो बाद की सपना है। हम इनको कहते हैं कि हम लोग ये गांव की सरकार बोल रहे हैं, इनको वार्ड मेंबर का चुनाव लड़े और इनको वहां पहुंचा देंगे जहां से ये नालंदा में जिस जगह लोकतंत्र है। वो अगर ये समझ रहे होंगे कि जन्मदाता मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, तो मैं आपको कहता हूं पिताजी के
पद यात्रा और अपने कार्यकाल को हटाकर अपनी पर बात लाए, तो हम कहते हैं कि जितना वार्ड मेंबर विकास कर दिया उतना भी वो निकम्मा अभी तक विकास नहीं कर पाया। वो क्या अपने आप को 20 लाख रोजगार देंगे? अरे भाई वो निकम्मा हो चुका है। अगर वो थोड़ा भी अगर अपने आप में व्यक्ति अगर विशेष पर रहता तो आज 1,14,668 गांव का खुशहाल बनाने के लिए उस वार्ड सदस्यों को अधिकार देता। कुंभकर्णी नींद में नहीं सोया रहता। वो बुज्जिल और कायर बन चुका है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति अगर अपने लोकतंत्र में अपनी पद का प्रयोग न करे, वो तो कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वार्ड सदस्यों के साथ में आपने नाइंसाफी किया है, हम त्याग पत्र देना चाहते हैं। एक बार आप लोग पूछिएगा उनसे कि आप त्याग पत्र क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि गांव का विकास ठप पड़ा हुआ है। तो बातवा ढंग से होगा तबे ना बात करेंगे। वो कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़िए, वो बोला कि अभी हम 2025 तक रहेंगे। चीज जानते हैं ना, कुछ गोदी मीडिया वाले हैं जो आज आपका न्यूज चलने से पहले उनको कह देंगे वार्ड मेंबर सब कमर कस लिया है, ठीक है, और जो मीडिया वाले वहां जाता है उसका फोटो खींच के लाओ, उस पर भी टारगेट करेंगे। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, आप लोकतंत्र के चौथा सिपाही हैं। तो हम लोग नहीं डर रहे हैं ना, आप भी डरिए। जो आप लोकतंत्र के चौथा सिपाही हैं और आप में वो दम है, आप में वो दम है। आपके सहारे तो अंग्रेज भाग गया था, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के दायरे में लोकतंत्र की रक्षा करते हुए इस बार के ये जो पलटू चाचा है ना, इसको हम लोग खंदेर कर भी भगाएंगे। आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा कि वार्ड मेंबर संघ ने 243 विधायक भी बनाया और बिहार में उसका ही मुख्यमंत्री अगला बनने वाला। 2024 में साफ हो जाएंगे। 24 में 25 और 24 साफ ही नहीं होने वाले हैं। आज जो ये यहाँ दिख रहा है ना कारवा, ये कारवा बिहार के 243 विधानसभा में जाएंगे और अपना विधानसभा प्रत्याशी की तैयारी आज से करेंगे, और अगली सरकार वार्ड सदस्य संघ का बनने वाला है। इसकी तैयारी में लग जाए कि अब वो वार्ड सदस्य का कैसे विरोध कर लेंगे और कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि हमने तो पहले भी आपको बता दिया है, संख्या मेरा है, दावेदारी मेरा होनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा पर हम लोग कब्जा करेंगे। अब तो ये लोग यहाँ वार्ड संघ के सदस्य जो कि अध्यक्ष थे वार्ड संघ के, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया 2025 में भी हमारा राज होगा, हम कब्जा करेंगे। और नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं, और तेजस्वी के बारे में कहा है कि इन्होंने जिस तरह से काम किया है वार्ड सदस्य इतना भी उन्होंने काम नहीं किया है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।